रियासत के बगैर किसी भी गिरोह की मुसल्लह कार्रवाई मंजूर नहीं। अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदाना रवैये की कोई जगह नहीं। फिरका वराना या किसी और इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की तशहीर रोकने और तदारुक के इक़दाम किए जाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम से मुलाकात में गुफ्तगू। सिपा सालात ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के तदारुक, अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमाए कराम के फतवा पैगाम पाकिस्तान को भी सराहा। ISPR के मुताबिक उलमा और मशाइख ने इत्तफाक किया है कि मस्त शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत की। गजा में जारी मज़ालिम पर गम व गुस्से का इजहार। इसराइली हमलों को इंसानियत के खिलाफ जुराइम करार दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई। दफात भी बहाल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। हमारा मुकाबला महंगाई से है, बेरोजगारी से है, गुर्बत से है और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे नौजवानों को आगे आने का मौका दें। अवाम अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो इसका नुकसान मुल्क उठाएगा। सबको नजर आ रहा है जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर नाम लिए बगैर नून लीग पर ताक ताक करवार। सियासत में एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं, मगर हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, पुराने सियासतदान मसाइल आज की सोचते हैं न कल की। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। मुल्की हालात का सबको इल्म है। हम मिलकर मसाइल से मुल्क को निकालेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का नारा रहेगा। आम इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने की कोशिशें। नवाज शरीफ बड़े सियासी इत्तेहाद के लिए सरगर्म। बलोचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा पर नजरें जमा लीं। अहम सियासी रहनुमाओं के नून लीग से राब्ते। बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफदर खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक। साबिक गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा और अमीर मकाम की नाराजगी दूर करा दी। मोहम्मद सफदर की ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोच से मुलाकात। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी मुत्तहिद है, पाकिस्तान को फिर कामयाबी की जानिब गामजन करेंगे। पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाया जा रहा है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी अगर चाहती है कि मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाए, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतनी माशी तबाही ये हादसे की बुनियाद पर नहीं हुआ करती, ये बाकायदा मंसूबे के तहत। सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं, उस शख्स को मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। मुल्क के मुजरिमों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट मैशत बेहतर बनाने की ख्वाहिशमंद, मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुआशी बहरान का शिकार होना कोई हादसा नहीं, मंसूबाबंदी है। बाहसियत कौम हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। सरबराह JUI का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, इसराइल को पाकिस्तान में तस्लीम कराने की कोशिश की गई। कायदे आज़म ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं। कश्मीर और फलस्तीन के पुरअमन हल के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं।
डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के केस में नया मोड़। 3 नस्लों को मौत की वादी में धकेलने वाले ड्राइवर अफनान की कम उम्री की आड़ में छुपने की कोशिश। कत्ल की दफात को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। जुवेनाइल ट्रायल की भी इस्तदा कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दौरान समाअत अहम सवालात उठा दिए। बगैर लाइसेंस तो गाड़ी एक कत्ल करने की मशीन है। बगैर लाइसेंस और कम उम्री में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। हादसे में जाबहक हसनैन के वालिद ने वज़ीर आला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाई ब्लॉक में झगड़ा हुआ तो अफनान का वालिद गाड़ी में उसके साथ था। उसने बेटे को रोका, न समझाया, बस चुप करके वापस गाड़ी में बैठ गया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 3 रोज में 1398 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। शहर के पोश इलाकों में नाके, सख्त चेकिंग। उधर वजीर आला पंजाब का क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। IG और CCPO लाहौर को कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद करने की हिदायत कर दी। CTO लाहौर के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले मालिक पर भी मुकदमा दर्ज होगा। स्मोक का रोग बरकरार, फिजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल और कॉलेजेस 3 माह तक हफ्ते के रोज बंद करने का हुक्म। धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले माहौलियात के अफसरान की निशानदेही की भी हिदायत। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए बड़ा प्लान तैयार। 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। 29 नवंबर को बारिश का बड़ा सिस्टम शहर में आने का इम्कान है। आम इंतखाबात से पहले PTI की मुश्किलात में इजाफा। करप्शन, अकरबा परवरी और ठेकों में कमीशन के इल्जामात। एंटी करप्शन ने नई लिस्टें तैयार कर ली। सरबराह तहरीक इंसाफ, उनकी बहन और बहनोई सरे फहरिस्त। साबिक वजीर आजम और उनकी फैमिली लिया अराजी स्कैंडल में मुलव्विस। चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी तहकीकात तेज कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोहन्नस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ खर्च की मंजूरी दे दी। रकम बिजली के तरसीली निजाम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। ADB के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पावर स्टेशन नेटवर्क में तोसी की जाएगी। लाहौर शहर में बिजली की ट्रांसमिशन के नुकसानात में कमी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 333 पॉइंट्स नीचे आ गया। इंडेक्स 57,063 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 88 पैसे कमी, 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। मुल्क में महंगाई बेलगाम एक बार फिर 40% की सतह क्रॉस कर गई। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 9.9% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 72 रुपए 55 पैसे, चिकन 14 रुपए फी किलो महंगा। 190 ग्राम चाय की कीमत में 49 रुपए 94 पैसे इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद माली बहरान और फंड्स की किल्लत। जारी प्रोजेक्ट से मालियत 1600 अरब से तजावुज कर गई। बंदोबस्ती और कबायली इजला में जारी तरक्याती मंसूबों की तादाद 1700 के करीब। फंड्स न मिलने के बायस मंसूबों की तकमील की मुद्दत 1 साल बढ़ गई। एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी। PIA लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने की मंजूरी दी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब का वकला प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, यह हुकूमत वकला फ्रेंडली हुकूमत है। कोशिश है मुख्तसर अरसे में जो काम कर सकते हैं वो करें। जितना वक्त मयसर है अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां हैं।
पाकिस्तान में तैयार करदा खांसी के शरबत में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ। मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में अल्कोहल की ज्यादा मिकदार की तस्दीक। हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 शरबत पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं ड्रैप की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब ने सिरप की फरोख्त रोक दी है। सदर मुमलिकत का वतन पर जान निछावर करने वालों को खराज अकीदत। पाक फौज के शहदा के वर्षा से टेलीफोनिक राब्ता। इजहार हमदर्दी, बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कौम शहदा के खानदानों की हमेशा ममनून रहेगी। पाक चीन बहरी मशकें गार्डियन 2023 इख्तिताम पजीर दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों, आबदोजों, तैयारों और मैरीन फोर्सेस ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक बहरिया ने कहा मश्क में जदीद हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। मौसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। कई इमारतों के तय खानों में पानी भर गया। मुतअद्दिद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। रास्ते बंद होने के बायस तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई।